हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा को जिसका टाइटल होने वाला है फ्रैंकली स्पीकिंग। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड हीरो को देखते हैं। इसका नाम कीबेक होता है जो कि एक एफएम अनाउंसर होता है और यहाँ पर न्यूज़ दे रहा होता है। कीबेक बहुत ही पोलाइट है और इसे जो भी काम करने के लिए कहा जाता है वह यह कर देता है। और इस बात का एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कीबेक का बॉस होता है, इसका नाम संगजिन होता है जो कि अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आया था। बच्चे यहाँ पर अपने बारे में फेक न्यूज क्रिएट कर रहे होते हैं और कीबेक इनका साथ दे रहा होता है क्योंकि ऐसा करने के लिए संगजिन ने कहा था। बाद में ये सभी अपने फोटो भी लेते हैं। हालांकि पास में तो एम्प्लॉय खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि कीबेक अपने काम में बहुत ही अच्छा है। वह इन बच्चों का साथ देने के लिए स्टैंड बाय पर पहले आ गया था और घंटों तक वेट किया था। पता नहीं ऐसा क्यों करता है, इसके पास सब कुछ तो है। तभी अब एक लड़की आती है, इसका नाम हाइजीन होता है और कहती है कि इसके पास ये सब नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि अनाउंसर का टाइटल पाना इतना आसान है? अगले सीन में भी ये सब यहाँ पर तैयारी कर रहे थे क्योंकि अब कीबेक की न्यूज का टाइम हो गया है। हाइजीन यहाँ पर कीबेक के पास आती है और खाने के लिए कुछ देती है और कहती है कि तुम जल्दी तनाव में चले जाते हो, तुम ये ले लेना, ये तुम्हारे पेट के लिए अच्छा है। कीबेक भी इसको ले लेता है। तभी हाइजीन अपने फोन में एक मैसेज देखती है, इसको देखकर ये चौंक जाती है। कीबेक इसकी ओर देखता है और कह रहा था कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन ये मना कर देती है। बाद में इनकी न्यूज यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अगले सीन में एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम वुजू होता है जो कि एक वैरायटी शो में राइटर होती है और एक आदमी से मिल रही होती है। इस आदमी का नाम जूहो होता है जो कि एक न्यूरो सर्जन होता है। वुजू पहले यहाँ पर अपने बारे में बताती है कि जब मैं अपने काम पर होती हूँ तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, इसलिए मैं खड़े होकर खाना खाती हूँ और नई डेट करने का टाइम है। वुजू के पास फोन आता है और बता जा रहा था क्यों जा रहा है। वुजू कहती है कि तुम उसे रोके रखो, मैं आ रही हूँ। वुजू बाद में जो से कहती है, एक स्क्रिप्ट को देती है और कहती है कि मैं वैरायटी शो राइटर की आवश्यकता है, अगर तुम्हारा कोई परिचित है तो बता देना। बाद में वुजू चली जाती है। अगले सीन में जेबीसी स्टेशन पर देखते हैं कीबेक अपनी न्यूज दे रहा होता है, लेकिन हाइजीन का ध्यान कहीं और ही होता है। लोग भी यहाँ पर कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, हाइजीन अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, क्या कुछ हुआ है? आजकल ये कीबेक ही है जो कि हमारी रेटिंग को बढ़ा रहा है। हाइजीन यहाँ पर एक सीन याद करती है कि जब मेरे फोन में पहले मैसेज आया था तो उसमें क्या था। यहाँ पर हाइजीन के पति ने कुछ फोटो भेजी हुई थी जहाँ एक आदमी के साथ होती है और साथ में लिखा हुआ था कि मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा, तुम सिर्फ वेट करो। अभी यहाँ पर हाइजीन पास में देखती भी है और ये अपने इसका पति गुस्से से इसको देख रहा होता है। अगले सीन में वुजू को दिखाया जाता है जो कि अपनी जगह पर आती है और यहाँ पर बास्केटबॉल का शो होने वाला था। वुजू के पास इसका एक कलीग होता है, इसका नाम मिनगू होता है और यह भी एक राइटर होता है। साथ में एक लड़की भी होती है, इसका नाम आईना होता है और यह भी एक राइटर होती है। वुजू इनसे कहती है कि उसने शो में आने के लिए कह दिया था तो वो मना क्यों कर रहा है। आईना यहाँ पर कहती है कि उसकी जीएफ है, अब वह और महिलाओं को देख भी नहीं सकता है, इसीलिए हमारे शो में नहीं आ रहा है। वुजू बाद में इस आदमी के पास आती है, इसका नाम सियोंगहुन होता है और इसको मनाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन ये मना कर देता है। वुजू बाद में कहती है कि वो लड़की कौन है, मैं जाकर उसे बात करूंगी और उसे मनाऊंगी, तुम जल्दी से मुझे उसका नंबर दे दो। अगले सीन में जेबीसी स्टेशन पर देखते हैं कीबेक हाइजीन के पति की ओर देखता है और कह रहा होता है कि ये तो हाइजीन का पति है। बाद में हाइजीन का पति कैमरे के सामने आता है और कह रहा होता है, सियोंगहुन को गाली बक रहा होता है और कह रहा होता है कि ये मेरी पत्नी के साथ सोया था, इसने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया। और बाद में एंकर वाली स्टेज पर आता है और कीबेक को ऐसे पकड़ लेता है और यहाँ पर एक बड़ा हंगामा हो गया था जो कि बहुत ही फनी होता है। सभी लोग इनको लाइव देख रहे थे। हाइजीन के पति ने कीबेक को पकड़ा हुआ था। कीबेक भी कह रहा था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हम अभी लाइव हैं। अंदर से लोग न्यूज को क्लोज करने वाले थे लेकिन गलती से फोटो पब्लिक कर देते हैं। वो ये वुजू को देखते हैं, इसके पास इसके कलीग भागते हुए आते हुए और कह रहे थे कि हमारे सामने प्रॉब्लम हो गई है। बाद में फोन में दिखा रहे होते हैं। सियोंगहुन भी देख रहा होता है और ये अप्रैल के बारे में न्यूज आ गई थी कि सियोंगहुन का अफेयर चल रहा है। साथ में हाइजीन की फोटो भी होती है। बाद में सियोंगहुन यहाँ से भाग जाता है। अगले में कीबेक संगजिन से बात कर रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती है। संगजिन ने अपने से कह रहा होता है कि तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम हर बार माफी क्यों मांगते रहते हो। जिन्होंने गलती की है उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसी जगह पर हम यहाँ पर वुजू को देखते हैं, साथ में इसकी बॉस होती है जो कि इसको डांट रही होती है। वुजू कहती है मुझे कैसे पता होगा कि सियोंगहुन का अफेयर चल रहा था और उसका पति ये सब कर देगा। वही संगजिन भी कीबेक से कह रहा होता है कि तुम्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, तुम इस चीज को संभाल लेना। कीबेक भी यहाँ पर देता है। बाद में संगजिन ऑडिशन के बारे में बात कर रहा था ताकि मैन एंकर बन सके। कीजू कहता कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसके बारे में आप मुझे अपडेट करने वाले थे। संगजिन यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हारा नाम कैंडिडेट लिस्ट में आ गया है, लेकिन आज की न्यूज से तुम हर जगह फैल गए हो, तुम्हें भर कोई जानता है। पता नहीं ये एक अच्छी बात है फिर बुरी बात है।
कीबेक बाद में कह रहा होता है कि फिर तुम्हें कैंडिडेट लिस्ट में ऊपर आ गया हूँ। संगजिन भी हाँ भर देता है और कह रहा था कि ऐसा ही है, तुम्हें ऑडिशन पर ध्यान देना चाहिए। बाद में कीबेक को ऐसे भेज देता है। कीबेक बाद में टॉयलेट में आता है और यहाँ पर एक आदमी को देखता है और बाद में कह रहा होता है ठीक है तुम्हारी शूटिंग पूरी हो गई है। बाद में हम यहाँ पर इस आदमी को देखते हैं, इसका नाम जीहू होता है जो कि कीबेक का दोस्त होता है, साथ में एक अनाउंसर होता है। जीहू यहाँ पर कहता है कि मैंने न्यूज देखी थी, तुम्हारा चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा है। कीबेक कहता है कि मेरे चेहरे की परवाह किसी है, मैंने न्यूज प्रोग्राम की गरिमा को नष्ट कर दिया है। जीहू बाद में कहता है कि क्या तुम गोल्डन फैमिली के एपिसोड में नहीं आना चाहते, तुम तुम्हारी माँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तुम्हारी माँ ने मुझसे बात की थी और तुम्हारे बारे में पूछा था। तभी यहाँ पर एक और एम्प्लॉय आता है और कीबेक से कह रहा होता है कि तुमने सिचुएशन को सही संभाला है, अगर मैं होता तो पेंट में पेशाब कर देता। वैसे मैंने सुना कि तुमने गोल्डन फैमिली को रिजेक्ट कर दिया है, अगर तुम ऐसा नहीं करने वाले तो वे मुझे इसके लिए बुलाएंगे। क्या तुम्हारी फैमिली दूर रहती है? कीबेक कहता है कि हाँ बहुत दूर रहती है, तुम गोल्डन फैमिली में जा सकते हो, वैसे भी मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। कीबेक बाद में बाहर आ रहा होता है और ये तनाव में होता है। पास में आप ये देखते हैं कि अब वुजू होती है, साथ में इसकी बॉस होती है। वुजू अपनी बॉस से कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, आप शो को कैंसिल नहीं कर सकती। बॉस यहाँ पर वुजू से कहती है कि तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे राइवल शो वाले जियोंग हेन को कास्ट कर रहे हैं। वुजू कहती है कि ये कौन है? बॉस बाद में कहती है कि क्या तुम इसको नहीं जानती, वह किसी का आइडल सन इन लो है। पास में और कीबेक होता है जो कि लिफ्टर की वेट कर रहा होता है और बाद में अंदर आता है, लेकिन वुजू फोन पर बात कर रही होती है और यह भी लिफ्ट के अंदर आती है। अब यहाँ पर बाहर लिखा हुआ था कि चेकअप के लिए लिफ्ट को बंद किया जाएगा। वो जो एलिवेटर में फोन पर बात कर रही होती है, कीबेक केवल पीछे ही होता है और तभी यहाँ पर एलिवेटर बंद हो जाता है। वो जो दरवाजे को जोर जबरदस्ती खोल रही होती है और कीबेक को हेल्प करने के लिए कह रही होती है। कीबेक यहाँ पर कहता है कि ये काम खतरनाक है, वे भी चेकअप कर रहे होंगे, तुम्हें वेट करना चाहिए। लेकिन वुजू कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं पहले से जल्दी में हूँ। कीबेक का यहाँ पर अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसे ऊपर हो गया था और ये फारट कर देता है। वो जो इसकी ओर देखती है और अपने मुंह पर हाथ लगाती है और कहती है कि क्या तुमने फारट किया है? लेकिन कीबेक कहता है कि ये कोई फारट नहीं था, ये सिर्फ मेरे पेट फूलने के बारे में है। लेकिन वुजू यहाँ पर कहती है कि तुमने गीला फारट किया है और बाद में दरवाजा खोलने का प्रयास करती है और कीबेक को हेल्प करने के लिए कहती है। लेकिन कीबेक कह रहा होता है कि मैं भी हिल भी नहीं सकता हूँ और बाद में फिर से फारट करता है। वुजू यहाँ पर इसे कहती है कि अगर कुछ कर भी नहीं रहे हो तो यहाँ पर गंदगी फैलाना बंद करो। वुजू पर चिल्लाने लगती है और हेल्प करने के लिए कह रही होती है। बाहर यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि इनकी बातें सुन लेता है और बाद में दरवाजा ओपन करता है। वुजू कीबेक को बाहर चलने के लिए कहती है। कीबेक कह रहा तुम पहले चली जाओ। वुजू बाद में बाहर आती है, हालांकि कीबेक तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये किसी तरह इसको बाहर खींच लेते हैं। कीबेक बाद में अपने आप को टॉयलेट में फ्री करता है और बाद में बाहर आ रहा होता है। यहाँ पर एक सिगरेट को देख रहा होता है और इसको पीना चाहता है, लेकिन पास में कैड भी देखता है जो कि सीखी होती है और 87 दिन के लिए धूम्रपान नहीं करने के लिए कह रहा होता है। बाद में यहाँ पर 2 एम्प्लॉय आ रहे होते हैं। कीबेक कैंप छुप जाता है। ये एम्प्लॉय यहाँ पर इस बारे में बात कर रहे थे कि जेबीसी में मैन एंकर बनने के लिए कीबेक ने भी कैंडिडेट की लिस्ट में अप्लाई किया है, लेकिन जब भी कोई मैन एंकर बनता है उससे पहले यहाँ के डायरेक्टर से, सादे प्रोड्यूसर से इस बारे पूछा जाता है कि वे मैन एंकर बनने के लिए सही है या फिर गलत है। कीबेक बाद में अंदर आ रहा होता है और यहाँ पर डायरेक्टर की भागता हुआ आता है और कह रहा होता है कि मेरे पास अभी शो के लिए कोई नहीं है, क्या तुम ये काम मेरे लिए कर सकते हो? कीबेक पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में वह बात याद करता है कि मैन एंकर बनने के लिए डायरेक्टर से और साथ ही प्रोड्यूसर से पूछा जाता है। कीबेक बाद में रेडियो शो में आने के लिए हाँ भरता है। अगले इसमें वुजू को दिखाया जाता है, साथ में से टीम होती है। यहाँ पर एक लड़की छायवून भी होती है जो कि इनकी शो की पीढ़ी होती है। ये भी कुछ ऐसे को ढूंढ रहे थे जो इनके वैरायटी शो में आ सके। आईना यहाँ पर कुछ सुन रही होती है। वुजू से पूछते हैं तुम क्या सुन रही हो? आईना बाद में बताती है कि रेडियो पर कोई पोइम सुना रहा है, वो सभी को अच्छी लग रही है। बाद में सब साथ में सुनते हैं और कीबेक यह पोइम सुना रहा होता है, लेकिन तभी कीबेक ये देखता है कि पोइम में आगे पक्षियों की आवाज़ें होती है, लेकिन कीबेक को कोई डर नहीं होता और वह सभी की आवाज़ें निकालता है और यह सब देखकर सभी चौंक जाते हैं। वो जो भी अपनी टीम से पूछती है कि ये कौन है, मिंकू बता रहा होता है कि इसका नाम कीबेक है। वो जो अब अपने आप से कहती है कि ये तो लिफ्टर वाला ही है, इसकी आवाज़ तो बहुत ही अच्छी है। वो जो बाद में कीबेक की प्रोफाइल को देख रही होती है और कहती है कि ये पहले किसी वैरायटी शो में नहीं आया था। मिंकू कह रहा था कि वही करता है जो भी चाहता है और किसी वैरायटी शो में नहीं आ सकता क्योंकि इसके एंकर की इमेज का सवाल है। छायवून भी अब कहती है कि हमें इसे अपने शो में लाने के लिए बात करनी चाहिए। अगले सीन में कीबेक को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आता है और अपने न्यूज़ को देख रहा होता है। अगले सीन में छायवून वुजू से बात करती है और कहती है कि हमारे पास शो में आने के लिए कोई नहीं है, लेकिन वुजू कीबेक की प्रोफाइल को दिखाती है और कहती है कि हमारे पास केवल ये बचा हुआ है, हमें इसे बात करनी होगी।
अगले इसमें जियो ह्योन को देखते हैं, जो कि एक स्टार होता है और ये जिस कंपनी के लिए काम करता है उसके अब डायरेक्टर होती है, इसका नाम मीरा होता है। साथ में कंपनी का सीईओ होता है, इसका नाम यंग वोन होता है। मीरा भी जियो ह्योन को डांटती है और कहती है कि तुम मुझे भयानक लग रहे हो, कल तुम सीधा शूटिंग के बाद घर पर क्यों नहीं गए, तुम्हारा भी स्टेज प्रोग्राम होने वाला है। जियो ह्योन भी मिरर में देख रहा होता है और कह रहा था कि मैं ठीक लग रहा हूँ। अगले इसमें जियो ह्योन स्टेज पर होता है और गाना गा रहा होता है। अगले से उजू दिखाया जाता है, साथ में छायोन होती है। दोनों रास्ते पैदल जा रहे होते हैं। छायोन अपनी उजू की दोस्त भी होती है। उजू पर बता रही होती है कि मेरे अंदर से मेरी आत्मा यह कह रही है कि हमें कीबे को हमारी वैरायटी शो में लाना चाहिए और मैं ये करके रहूंगी। बाद में उजू अकेली जा रही होती है और पास में गाड़ी आ जाती है। उजू गाड़ी को देख रही होती है लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर गाड़ी के अंदर जियो ह्योन होता है, ये उजू का अक्स होता है और साथ में कीबे का हाई स्कूल क्लासमेट भी होता है। जियो ह्योन भी अपने आप से कह रहा होता है कि देखो ये कैसे एक्टिंग कर रही है। जियो ह्योन और कुछ नहीं करता और बाद में चला जाता है। अगले इसमें संजिन कीबे से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें एक वैरायटी शो में जाना होगा। कीबे कह रहा था मैं नहीं कर सकता। संजिन कह रहा था तुमने भी तो किया था, तुम रेडियो पर आए थे, तुमने पक्षियों की आवाज़ें निकाली थी। लेकिन कीबे के पर कह रहा होता है कि अगर मैं वैरायटी शो में चला गया तो मैं न्यूज़ प्रोग्राम में नहीं आ सकता हूँ, मुझे ऑडिशन में भाग लेना है। संजिन कहता है तुम ये कर सकते हो और तुम ऑडिशन में भाग भी ले लेना, लेकिन तुम्हें पहले वैरायटी शो पर ध्यान देना चाहिए। बाद में संजिन ने अप्रोजू को बुलाता है और कह रहा होता है कि ये वैरायटी शो के राइटर है, तुम्हें इसी के साथ काम करना है। अगले सीन में दोनों बात कर रहे थे। वूजू कहती है कि मिलिट्री मिले थे। वूजू बाद में अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि मैंने वैरायटी शो लिखा था। कि एक बाद में कहता है कि मैं जानता हूँ और मैंने देखा भी है, इसमें ये सब होता है। लेकिन वूजू यहाँ पर कहती है कि तुमने ये चीज़ गलत बताई है, इसमें यह नहीं होता है। कि एक बाद में कह रहा होता है कि मैंने कोई और शो की बात कर दी है, मुझे माफ कर देना, मुझे इस बात के लिए खेद है। वूजू बाद में कहती है कि अगर तुम इस बात के लिए खेद है तो तुम्हें हमारी वैरायटी शो में आना चाहिए। कीबे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पहले एक्सीडेंट का शिकार हो गया था और मेरे टखने में चोट लग गई थी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे किसी भी खेल में भाग नहीं ले सकता हूँ। लेकिन वूजू आदमी दिखा रही होती है और कहती है कि तुमने पहले बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया था। कीबे कहता है कि मैंने ऐसा किया था, कंपनी ने सब ऑर्गेनाइज किया था और मैं बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे पाँव कमजोर हो गए हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता। बाद में कीबे जा रहा होता है, तभी वूजू कहती है कि यहाँ पर कॉकरोच है। कीबे के अप्रोच चलने लगता है। वूजू बाद में कहती है कि तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे टकने में फिर से चोट लग जाएगी। कीबे बाद में जा रहा होता है। वूजू भी अपने आप से कहती है कि तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। कीबे बाद में अपना काम कर रहा होता है और आईजी ने केस में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए माफी मांग रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं करता और अपने आप से कह रहा होता है कि मैं तो विक्टिम हूँ। बाद में एक एम्प्लॉय आता है और कह रहा होता है कि डायरेक्टर किम ने कहा कि तुम बिजी नहीं हो, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। कीबे कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। बाद में यहाँ पर एक लड़की भी आती है और कहती है कि मैंने सुना कि तुम बिजी नहीं हो, क्या तुम मेरी शिफ्ट कर सकते हो, मुझे कोई काम आ गया है। कीबे कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। कीबे एक बाद में जीव से बात कर रहा होता है। जीव यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम वैरायटी शो के बारे में क्या करने वाले हो, क्या तुमने वो डरने बारे में बताया। कीबे कह रहा था मैंने बताया था, मैंने सोचा मैं इसका बहाने के रूप में इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं पहले संजीन से बात कर चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। जीव बाद में कह रहा होता है कि तुम्हें संजीन के अगेंस्ट जाना चाहिए, लेकिन कीबे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी अनाउंसर के रूप में नौकरी छिन जाएगी। जीव बाद में कह रहा होता है कि तुम्हें वैरायटी शो में जाना चाहिए और ये काम सोल को ही पसंद है। शाम को कीबे घर पर आ रहा होता है। इसके बाद संजीन का मैसेज आता है और कह रहा होता है कि मैंने इनको बता दिया है कि तुम वैरायटी शो के लिए मान गए हो। बाद में वूजू का मैसेज भी आता है और कहती है कि मैं वूजू हूँ, तुम मेरा नंबर सेव कर लेना। अगली सुबह कीबे को देखते हैं जिसने पहली वैरायटी शो की तैयारी कर ली है और डॉजबॉल गेम होने वाला है, उसी के बारे में तैयारी कर रहा था। अगले सीन में एक आदमी को देखते हैं जो कि एक स्टार होता है, सभी इसको पीएन कह रहे थे, यह भी फैंस को हेलो कह रहा होता है और बाद में अंदर प्लेग्राउंड में आता है जहाँ पर गेम होने वाला है। पहले आप एक लड़के से मिल रहा होता है और ये इन्होंने सेम जूते पहने हुए थे। पीएन बाद में रूम में आता है और अपनी टीम से कह रहा था कि ये सब क्या था, उसने मेरे जैसे जूते भी पहने हुए थे, उन्होंने तो कहा था कि इन जूतों की केवल 3 जोड़ियां हैं। लड़की यहाँ पर कहती है कि मैंने कहा था, लेकिन हमें क्या पता था कि वे जूतों की जोड़ी यहाँ पर मिलेंगी। बाद में पीएन को पीने के लिए दूध देते हैं, लेकिन इसके अलग ही नखरे होते हैं। बाद में यहाँ पर वूजू आती है और पीएन से कहती है कि ये अपनी गेम की प्रैक्टिस कर ली है, यहाँ पर यहाँ बढ़ता है। वूजू यहाँ पर कहती है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले हो, यहाँ पर एक और मेंबर था। बाद में वूजू कीबे के पास कॉल करती है और कीबे कीबे छुपा हुआ था और बाद में नीचे गिर गया था। ये कीबे से कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कीबे कहता है कि मैं सो गया था। बाद में कीबे पीएन से मिलता है
और हाय हेलो कहते हैं। अगले सीन में भी डॉजबॉल गेम खेल रहे होते हैं और कीबेक इस गेम में बहुत ही अच्छा होता है। पीएन पहले नु गेंद मार रहा होता है और लाइन क्रॉस होने पर गेम से बाहर चला जाता है। कीबेक कैसे 3 गेंद यहाँ पर पीएन को मारता है और पीएन नीचे गिर गया था। पास में वो छायून बैठी हुई थी और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें वैरायटी शो का स्टार लाने के लिए कहा था, डॉजबॉल किंग लाने के लिए नहीं कहा था। अब हमें क्या करना चाहिए? तभी इनका ब्रेक होता है। वो जो कीबेक के पास आती है वो कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में दोनों बात करने के लिए जा रहे होते हैं और एक इलेक्ट्रिसिटी रूम में आते हैं। कीबेक वुजू से कहती है कि ये सब क्या था, तुम ये गेम ऐसे कैसे खेल सकते हो? तुम खेल की तरह नहीं खेल रहे थे, तुम खेल खुद एंजॉय कर रहे थे, तुम बार बार पीएन को हिट कर रहे थे। कीबेक कह रहा था वो बार सेंटर में था इसीलिए मैं उसको मार रहा था। वुजू कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम नौसिखिया बन जाओगे, लेकिन कीबेक कह रहा था कि मैं नौसिखिया नहीं हूँ। बाद में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और यहाँ पर गैस लीक हो जाती है। तभी कीबेक को छींक आती है और यहाँ पर एक तार को टच कर देता है और कीबेक के साथ कुछ हो गया था और यहाँ की सारी लाइटें भी चली गई थी। वो जो आदमी कीबेक को जगाती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो? कीबेक बाद में खड़ा होता है और कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन बाद में वो जो चिल्लाता है और कह रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ और मेरे सिर में दर्द हो रहा है और तुम मुझे तेज बोल रही हो। वो जो कहती है कि क्या? कीबेक बाद में कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो जो यहाँ पर कहती है कि कीबेक ऐसी बातें क्यों कह रहा है। बाद में ये दोनों बाहर आ गए थे। यहाँ पर हम पीएन को देखते हैं, इसकी टीम इसकी सेवा करी होती है। पीएन चिल्ला रहा था और कह रहा था कि जाकर मेरे लिए छाता ले आओ। पास में आईना होती है, साथ में मिनगू होता है और ये कह रहे होते हैं कि पीएन बहुत ही चिड़चिड़ा है। कीबेक भी सब बातें सुन रहे थे। कीबेक बाद में पीएन क्या से जा रहा होता है और पीएन यहाँ पर कहता है कि मुझे पता है कि इसे तुमने किया है, तुमने बिजली को कट किया है, तुम बहुत ही हारे हुए आदमी हो। तभी कीबेक एकदम से रुक जाता है। पीएन बाद में कीबेक के पास आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे टेंशन पाने के लिए सब कर रहे हो? कीबेक मना कर देता है। पीएन बाद में कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते? कीबेक चिल्लाता है और हाँ भरता है, लेकिन बाद में कहता है कि नहीं। पीएन कहता है कि तुम बहुत ही मजाक किया हो। पीएन कह रहा था कि क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो? बाद में इसके पास आता है और कह रहा होता है कि अगर तुम ये चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो। बाद में इनको पीएन को ले जा रहा होता है। कीबेक पीएन को गुस्से से देख रहा होता है। आईना कीबेक के पास होती है, वो चलने के लिए कहती है, लेकिन यह कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। लेकिन बाद में शांत हो जाता है। वहीं पीएन भी मिनगू को नीचे गिरता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे ऐसे जाने के लिए क्यों कह रहे हो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मिनगू बाद में खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना। तभी कीबेक एक नाम को चिल्लाता है जो कि जिनबुक होता है। सभी लोग बातें बना रहे थे और कह रहे थे कि ये तो पीएन का असली नाम है और इस नाम से नफरत करता है। कीबेक एवरिन के पास आता है और पहले मिनगू से कह रहा होता है कि तुम इसे माफी क्यों मांग रहे हो। पीएन कीबेक से कह रहा होता है कि ये सब क्या है, क्या तुम पागल हो? मुझे यहाँ पर शूटिंग नहीं करनी है, इस साइको को मेरे सामने से ले जाओ। तभी कीबेक पीएन को पकड़ता है और कह रहा होता है कि अपना काम अच्छे से करो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अपने फैंस के कारण सफल हुए हो, तुम लड़ने के लायक भी नहीं हो। बाद में इसको थप्पड़ मार रहा होता है, लेकिन तभी अब वुजू आती है और कीबेक को धक्का देती है और इसके ऊपर गिर जाती है और बाद में कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? कीबेक चिल्लाता है और कह रहा था कि ये सब मैंने ही नहीं किया, मुझ पर विश्वास करो, ये सब झूठ है। और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।